हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ, जिसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। जैसे ये पहला एक क्वेश्चन है, कंसीडर द चार्ज क्यू, क्यू एंड माइनस क्यू। ये तीनों जो चार्ज हैं वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये देखिए, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड इक्वल है। Suppose that this is A, this is B and this is C. यहाँ पे चार्ज रखा है प्लस क्यू, यहाँ चार्ज है प्लस क्यू एंड यहाँ पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू है। और मान लीजिए इसकी सभी जो साइड हैं वो L है। अब देखिए, ये बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, यानी यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है, हम फोर्स की डायरेक्शन सिर्फ वहीं पर ही बनाएंगे। जैसे सबसे पहले तो हम सीधा से जानते हैं, वी नो कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं कि फोर्स जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, यानी मान लीजिए R है, R का स्क्वायर। अब जैसे आपको यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो आप देखिए सबसे पहले इस चार्ज को, यहाँ पे कितना चार्ज है माइनस क्यू, तो इस माइनस क्यू चार्ज को ये प्लस क्यू चार्ज भी इफेक्ट करेगा और ये भी इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले देखिए फोर्स ऑन ए पॉइंट पे, ए पे फोर्स ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। कहाँ पे प्लस क्यू? बी पे। तो इसके कारण यहाँ पे फोर्स देखिए प्लस है माइनस है, इसको ये अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए इस फोर्स का नाम हमने दे दिया F1। तो F1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट यानी Q इंटू क्यू, यानी क्यू स्क्वायर अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? L square. This is equation number first. Similarly, force on A, sorry यहाँ पे on होगा, force on A due to charge plus Q at C. C पे जो चार्ज प्लस Q है उसके कारण A पर फोर्स, फिर देखिए प्लस माइनस ये इसको अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए उसकी वैल्यू है F2, तो F2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट यानी क्यू स्क्वायर और बीच का डिस्टेंस L स्क्वायर है सेकेंड। अब ये फर्स्ट और सेकेंड से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि F1 इक्वल्स टू F2 है। F1 किसके इक्वल्स टू है? F2 के। अब देखिए अगली चीज ध्यान दीजिएगा जरा। अब यहां से ये दोनों फोर्स मिल गए F1 F2। अब अगर आपको याद हो 11th में आपने लॉ पैरेललोग्राम पढ़ा था कि इनका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए इनके बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो देखिए एक है F1, एक फोर्स है F2 और एंगल है 60। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स F अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या बनेगा? F इक्वल्स टू अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो F इक्वल्स टू, अब देखिए यहां से F1 और F2 दोनों इक्वल है, तो हम कोई एक वैल्यू ले लें इसकी। तो देखिए F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर
प्लस 2f1 स्क्वायर, f1 कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री। तो f इक्वस टू 2f1 स्क्वायर प्लस 2f1 स्क्वायर और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 कैंसिल, तो ये हो गया √3f1 स्क्वायर, यानी f इक्वस टू हो गया f1 √3। अब आप यहाँ पे f की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा √3f1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो ध्यान रखना है यहाँ पे 3 चार्ज हो, 2 चार्ज हो, 2 चार्ज वाले क्वेश्चन, 2 चार्ज वाले हम लोग पहले इसके पहले कर चुके हैं। ये 3 है, 4 वाले भी करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ एक और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर लें। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक ग्राफ प्लॉट करना है शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्ब फोर्स F वर्सेस 1/r²। अब यहाँ पे देखिए बहुत एक बच्चों को जब ये ग्राफ दिया जाता है खींचने को, तो वो बहुत कंफ्यूजन उनको होता है कि F और R का खींचना है कि F वर्सेस 1/r² का खींचना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे ग्राफ हमें खींचना है F 1/r² का, और दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, F r² के रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन 1/r² के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना है। अब किसके लिए बनाना है हमें? पेयर ऑफ चार्जेस दिया है, 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम एक है, और एक 2 और -3 माइक्रोकूलम। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट के लिए करते हैं, किसके लिए? 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम के लिए। चूंकि इसमें हमें इंटरप्रिटेशन भी लिखना है ग्राफ का, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए मान लीजिए इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, और F1 इक्वस टू आपको वैल्यू मालूम ही है कि 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। और दोनों चार्ज आपको दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं? पहला 1 माइक्रोकूलम और इंटू 2 माइक्रोकूलम अपॉन r²। ठीक, तो अब आप इसे जब सॉल्व करें माइक्रो, यानी ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁹ इंटू 1 × 10⁶ इंटू 2 × 10⁶ अपॉन r²। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब आएगा 18 × 10⁻³ इतना अपॉन r² न्यूटन। यानी पहली चीज हमें मिल गई कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा इसके, जिसका जो स्लोप होगा वो उस स्लोप की वैल्यू ये होगी, ये स्लोप हो गया। दूसरी कंडीशन में भी हम देख लेते हैं, ध्यान रखना है दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं, दूसरी कंडीशन में 2 और -3 दिया हुआ है, तो मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम का है, तो F2 इक्वस टू, देखिए ध्यान से, 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻⁶ इंटू 3 × 10⁻⁻6 अपॉन r²। और जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारी इसकी वैल्यू आएगी 54 × 10⁻⁻3। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, यहाँ एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, तो देखिए यहाँ पर फोर्स भी देखिए, पहला जो फोर्स है ये कौन सा है? सेम चार्ज है, तो दोनों फोर्स कौन सा होगा? रिपल्सिव। यहाँ कौन सा चार्ज है? अपोजिट, तो दोनों फोर्स कौन से होंगे? अट्रैक्टिव। तो देखिए सबसे पहले आप इस तरह से x एक्सिस y एक्सिस ड्रा करिए, आप इधर डिस्टेंस लीजिए 1/r²,
इधर आप क्या लेंगे, F लेंगे, इधर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब यहाँ देखिए इसमें निगेटिव चार्ज है यानी इसकी वैल्यू निगेटिव तरफ जाएगी, ये दोनों पॉजिटिव हैं। और स्लोप देखिए, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है। तो फर्स्ट ग्राफ आप इस तरह से बना सकते हैं। ये पहला ग्राफ हो गया किसके लिए, F1 फोर्स के लिए, और सेकंड वाला फोर्थ में जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, इसका स्लोप इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये आप इस तरह से बना सकते हैं, दिस इज F2, इधर प्लस F इधर माइनस F, ये ध्यान रखना है आपको। तो फर्स्ट ग्राफ किसके लिए है, फर्स्ट ग्राफ इज फॉर ए रिपल्सिव फोर्स F1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड लाई इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट में है। एंड द सेकंड ग्राफ इज फॉर एन attractive force, F2 is less than 0, this is F1 is greater than 0 and this is F2 is less than 0। यहाँ ध्यान रखना है, ये किसके लिए है, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए, और ये किसके लिए है, रिपल्सिव फोर्स के लिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का मकसद हमारा क्या हुआ कि हमें स्लोप पता करना, किसका स्लोप ज़्यादा है किसका कम है। तो इसका थोड़ा कम है, इसका ज़्यादा है। अब हम इसी तरह से एक तीसरे बहुत अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं सस्पेंडेड इन एयर बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल वेट एंड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी दो स्फीयर हैं आइडेंटिकल, वो एक स्ट्रिंग से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए सस्पेंडेड है। दिस एंगल इज 30 डिग्री। एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, ये दो स्फीयर हो गए विथ ईच अदर। व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी, इन्हें जब हम किसी लिक्विड में सस्पेंड करते हैं इतनी डेंसिटी का, तो एंगल सेम रहता है। तो हमें निकालना व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 1600 kg पर मीटर क्यूब। तो देखिए एक कंडीशन हम करेंगे एयर में और एक कंडीशन हम लोग करेंगे मीडियम में यानी लिक्विड में। तो इस तरह का क्वेश्चंस हम लोग लास्ट क्लास में भी हमने किए थे कि इसको हम लोग किस तरह से करते हैं कि इधर आपका ये दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो ये F होगा, इधर W होता है, W इक्वल्स टू mg। और हमने आपको अगर याद हो तो हमने इसके लिए कंडीशन निकाली थी, इधर T लगता है टेंशन, तो दिस इज ये एंगल 30, ये भी एंगल हो जाएगा, ये T cos थीटा होगा और ये T sin थीटा होगा। इधर F है तो F इसको बैलेंस करता है, T cos थीटा इसको बैलेंस करता है। तो ओवरऑल अपने पास इक्वेशंस क्या बना, F इक्वल्स टू T sin थीटा और W इक्वल्स टू T cos थीटा। तो F अपॉन W इक्वल्स टू T कैंसिल, साइन cos अपॉन tan थीटा। ये बात हो गई, ये क्वेश्चन अपना आ गया किसमें, एयर में। इसे हमने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन आ गया। अब हमने पूरे के पूरे को किस में मर्ज कर दिया, लिक्विड में, यानी मीडियम हो गया। अब एंगल चेंज नहीं हो रहा है, सेम कंडीशन इन लिक्विड, यही क्या हो गया लिक्विड में, F मीडियम ले रहे हैं हम, F m अपॉन WM, भाई पानी के अंदर वेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू tan थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे इन दोनों को आप देखिए, तो ये दोनों तो जब सेम है तो ये भी सेम होंगे, यानी F अपॉन W इक्वल्स टू FM अपॉन WM। अब देखिए F अपॉन FM, ये एयर है, एयर में ये एयर के लिए है, इक्वल्स टू W F A अपॉन FM, हाँ WA अपॉन WM, एयर और मीडियम। अब यहाँ देखिए आपने डिफाइन किया था परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, इन दोनों का रेशियो। तो यानी यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन और बन गया कि एप्सिलॉन R इक्वल्स टू W इन एयर अपॉन W इन मीडियम। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। यानी आप वेट का रेशियो निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही उसकी रिलेटिव
परमिटिविटी होगी। अब हमारा अगला काम क्या है, WA/WM निकालना। तो देखो एयर और मीडियम, एयर में वेट क्या होता है, वेट इक्वस टू आप जानते हो W इक्वस टू होता है M इंटू जी, मास इक्वस टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो यहाँ पे सीधा सा क्या होगा, वॉल्यूम V रो जी अपान V रो जी, ये किस में है, एयर में, अपान मीडियम। एयर से मीडियम में जाने में क्या चेंज होगा, तो V रो जी एयर माइनस V रो जी, यहां पे डेंसिटी किसकी हो जाएगी, मीडियम की। इतने चेंजेस हो जाएंगे जब मीडियम में जाएगा। तो अब देखिए यहां से इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है VG कैंसिल हो गया, रो अपान रो माइनस रो M। अब हम इसकी वैल्यू यहां पे रख देते हैं। यहां पे रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ, रो हमने क्या लिया, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर। यहां पे हम लिख देते हैं रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर, और रो M इसको हम लोग लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। बस वैल्यू पुट अप कर दीजिए। रो कितना है 1600 अपान 1600 माइनस 800, तो 8 तो ER यानी सॉरी एप्सिलॉन R इक्वल्स टू 2। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग क्या बोलते थे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कैसे वेट चेंज होता है, वॉल्यूम डेंसिटी और जी, वेट इक्वल्स टू mg, mg यहाँ पे लिख दिए। और दूसरी चीज़ रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर, और रो m क्या है, मीडियम की डेंसिटी है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस। ये देखिए 4 हैं, तो एक स्क्वायर हमने लिया, ये स्क्वायर, इनके चारों कॉर्नर में एक एक चार्ज हम रख देते हैं। मान लीजिए हमने रख दिया Q, Q, Q एंड Q। हमने इनका नाम भी दे दिया, A, इसको नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C, इसका नाम दे दिया D। हमने इसलिए लिया क्योंकि सभी की वैल्यू, Q इसलिए लिया क्योंकि सभी की वैल्यू सेम है, तो Q Q Q Q और सभी पॉजिटिव हैं। और ये साइड जो है वो है 0.2 मीटर की। तो ये बोल रहा है कि C1 पे फोर्स निकालना है, तो चलिए हम यहाँ पे फोर्स निकालते हैं पॉइंट B पे। हम पॉइंट B पे फोर्स निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस B पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, तो ये डिस्टेंस तो हमें मालूम है 0.2, ये भी मालूम है 0.2, ये वाली डिस्टेंस हम सबसे पहले निकाल लेंगे। सेम किस वाले इक्वेशन से, पाइथागोरस वाले इक्वेशन से। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, ये 0.2 है, ये 0.2 है, तो 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, मीटर में है इसलिए कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं। चलिए हम सीधे क्वेश्चन ही करते हैं इसको। तो सबसे पहले फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, मान लीजिए फोर्स F1, तो प्लस प्लस F1 की डायरेक्शन इधर आएगी, ये F1 हो गया आपका। तो F1 की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इतना होता है, इंटू Q1 कितना है 16 माइक्रोकूलम, इंटू Q2 वो भी कितना है 16 माइक्रोकूलम, अपान इस डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर का होल स्क्वायर।
अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 मिनट 916 ये आपका अप्रॉक्स 57.6 न्यूटन आता है। तो ये हो गया F1। C के कारण अब हम निकाल रहे हैं। C के कारण देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको रिपल करेगा, यानी F2 इधर आ गया। तो फोर्स ऑन B ड्यू टू C सेम वैल्यू है, तो F2 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, 16 इंटू 10 रेज टू पावर -6, 16 इंटू 10 रेज टू पावर -6 अपान 0.2 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी सेम आएगी 15.6 न्यूटन। अब तीसरा देखिए, फोर्स ऑन B ड्यू टू D, मान लीजिए F3 है, तो देखिए ये लाइन जॉइनिंग में ही फोर्स लगेगा, प्लस प्लस ये इसको रिपल कर देगा इधर, मान लीजिए ये F3 हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, 16 इंटू 10 रेज टू पावर -6, 16 इंटू 10 रेज टू पावर -6 अपान, अब डिस्टेंस क्या हो गया, 0.2 मीटर का स्क्वायर प्लस 0.2 मीटर का स्क्वायर, 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे तो पूरा स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे बस इससे डिवाइड एक्स्ट्रा हो गया है, डबल हो गया है, तो इसका हाफ हो जाएगा ये, यानी ये करीब आएगा कितना, 28.8 न्यूटन। तो ये तीनों फोर्स हमें मिल गए। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से फोर्स मिले, एक मिला F1, ये मिला F2 और ये मिला F3। यहाँ पे देखिए F1 F2 के बीच 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के लिए देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि F1 एंड F2 आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री के लिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो F1 स्क्वायर, F1 कितना है, दोनों सेम है, तो इसको हम F1 और F2 दोनों सेम है, 2F1 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी F1 √2 लिख सकते हैं, यानी ये इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 57.6 √2 न्यूटन। अब देखिए F1 और F2 को आपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए जरा, ये है F3 और इन दोनों का, मान लीजिए ये F डैश था, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर आ गया F डैश। अब दोनों सेम लाइन में आ गए तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो है कितना हो गया, F इक्वल्स टू F डैश प्लस F3, और ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है 28.8 प्लस √2 1.41 है, इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स आता है 81.5, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 110.3 न्यूटन। और किसके लॉन्ग लग रहा है, इस वाले लाइन के लॉन्ग। रिजल्टेंट ये आया ना आपका, तो फोर्स की रिजल्टेंट डायरेक्शन ये है। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस भी इसके कराएंगे। ओके, थैंक यू।